हे भगवान, बचपन से मैं अपने माता पिता के लिए तरसती रही और जब मेरी इनसे शादी हुई तो माता पिता की कमी तो पूरी हो गई, लेकिन आपने मुझसे इनको भी छीन लिया। बस इनकी एक निशानी है मेरे पास, इनका ये बच्चा। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो तूने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया। अब तो इनके माता पिता ने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया है अपशगुन बोल करके। अब मैं किसके साथ रहूँगी, कहाँ जाऊँगी, किसके सहारे रहूँगी। एक काम करती हूँ, पास वाले गांव में कोई काम ढूंढ लेती हूँ। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। रुकिए भैया। हाँ बोलिए। क्या आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल जाएगा? काम तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं तुझे काम दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकते भैया? क्योंकि तू बहुत बड़ी पनौती है। शादी होते अपने आदमी को खा गई, और अगर मैंने तुझे काम दे दिया, मुझे कुछ हो गया तो? ऐसा मत बोलिए भैया। क्या मैंने अपने पति को जानबूझ के मारा है? अगर वो होते तो क्या मैं आपसे इस तरह काम मांगने आती आज? चल ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पे काम दे सकता हूँ। कैसी शर्त भैया? मैं तुझे ऐसा काम दूंगा जो दिन में नहीं रात में करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा काम है भैया? ये तू भैया भैया बोलना बंद कर, और तू इतनी नादान नहीं जो समझ नहीं रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती एक विधवा से ऐसे बात करते हुए? देख, अगर तू ये मेरी बात मानेगी तभी तुझे काम मिलेगा। मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए जिसमें मुझे ये सब करके पैसा कमाना पड़े। मुझे यहाँ कोई भी काम नहीं देगा। सब मुझे पनौती बोलते हैं और गंदी नज़र रखते हैं मुझ पे। मुझे ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये कौन है जो सुबह से यहाँ पर बैठी हुई है? छोड़ो, मुझे क्या। ये कौन है और सुबह से यहाँ पर बैठी हुई है? अरे छोड़ो यार, मुझे क्या। नहीं यार, एक इंसानियत के नाते मुझे इनसे एक बार पूछना चाहिए कि ये सुबह से यहाँ पर क्या कर रही हैं।
कहीं ये कोई मुसीबत में तो नहीं है? आप कौन हैं? और आप सुबह से यहाँ पर क्यों बैठी हुई हैं? आप अपने घर जाइए। किस घर में जाऊं? किस घर में मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? जब मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं तो मैं किस घर में जाऊं और कहाँ जाऊं? पता नहीं मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो पूरी दुनिया की मुसीबतें मेरे ऊपर डाल दी। क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या हुआ है आपके साथ ऐसा? जरा बताएंगी कि क्या हुआ ऐसा आपके साथ जो आप ऐसा बोल रही हैं? मेरे माता पिता तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे और जब मेरी शादी हुई तो माता पिता की कमी तो पूरी हो गई थी, लेकिन भगवान ने मुझसे उनको भी छीन लिया और मेरे सास ससुर ने तो मुझे अपशगुन बोल के घर से निकाल दिया। मैंने तो खुद को कब का ख़त्म कर लिया होता, लेकिन मैंने अपने बच्चे की वजह से कुछ नहीं किया। मैंने सोचा अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा, और मैंने बहुत कोशिश की अपने गांव में काम ढूंढने की, लेकिन मेरे विधवा होने के कारण हर कोई मेरा फ़ायदा उठाना चाहता था। बस इसीलिए मैं अपना शहर छोड़ के भाग गई। ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। लेकिन अब आप कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी? और कुछ ही देर में रात हो जाएगी और आपका यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये सुनसान एरिया है। यहाँ रात में जंगली जानवर आते हैं, इसीलिए आपका यहाँ ज़्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं है। आप बोलिए ना, आप कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी? पता नहीं, जहाँ मेरी किस्मत ले जाए मुझे, और मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो आप कुछ दिन तक मेरे घर पे रुक सकती हैं। अरे आप ज़्यादा सोचिए मत, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा आप सोच रही हैं। आप मेरे घर पे सुरक्षित रहेंगी, और वैसे भी कुछ ही देर में रात हो जाएगी। आप यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं हो, पहचानते भी नहीं हो, तो फिर चलिए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आप मेरे घर पे सुरक्षित रहेंगी। लेकिन आपके माँ बाप ने अगर आपसे पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, तो आप क्या जवाब देंगे उनको? मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माँ और बाबूजी मुझे भी बचपन में छोड़ के चले गए थे, तब से मैं अपने घर पे अकेला ही रहता हूँ। और रही बात गांव वालों की, तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि गांव वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, आप ज़्यादा मत सोचिए, आप चलिए। ठीक है। आइए। आइए आइए, यही है इस गरीब की कुटिया। अब से आप यहीं पर रहेंगी। आपकी कुटिया तो बहुत सुंदर है। इस कुटिया की कीमत उनसे पूछिए जिनके पास तो ये भी नहीं है। अच्छा, आप एक काम करिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए और मुन्ना के लिए कुछ कपड़े और बाज़ार से सब्जियां लेके आता हूँ। आइए, बैठिए। आप यहीं रुकिए, मैं आता हूँ। कितने अच्छे इंसान है ये। एक बेसहारा को सहारा दिया, रहने के लिए छत दिया। इनसे अच्छा इंसान मुझे कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कब तक यहाँ रहूँगी? एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही पड़ेगा।
अरे ये आप क्या कर रही हैं? छोड़िए ये काम और ये लीजिए, इसमें मुन्ना के लिए और आपके लिए कपड़े हैं और सब्जियां भी हैं। आप जाके खाना बना लीजिए, मुन्ना को भूख लगी होगी। ये काम मैं कर लूँगा। लेकिन कुछ नहीं, तुम जाओ जाके खाना बना लो, मुन्ना को भूख लगी होगी और आपको भी लगी होगी। ये लीजिए, दीजिए, ये काम मैं कर लूँगा। अरे आप ये क्यों कर रहे हैं? मैं करने जा तो रही थी। अरे तो क्या हो गया, वैसे भी मैं ये रोज ही तो करता हूँ। अरे आप करते होंगे रोज, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब ये मेरा काम है, मैं कर लूँगी। आप हटिए यहाँ से, मुझे करने दीजिए। अरे मैं ये काम कर लूँगा, तुम जाओ जाके मुन्ना को खाना खिला दो, उसे भूख लगी होगी। मुन्ना को मैंने खाना खिला दिया है और वो सो भी गया है। आप हटिए और मुझे काम करने दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं खेत जा रहा हूँ और तुम घर पे ही रहना, कहीं जाना मत। ए सूरज, रुक। हाँ चौधरी साहब, मैंने सुना है तूने अपने घर पे एक विधवा औरत को रख रखा है और उसका एक बच्चा भी है, क्या ये सच है? हाँ चौधरी साहब, ये सच है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो इधर उधर भटक रही थी और उसके पास एक छोटा सा बच्चा था, तो इसीलिए मैंने उसको अपने घर पे रख लिया। अरे तो इस तरह से दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या तू सबको अपने घर पे रख लेगा? अरे चौधरी साहब, ऐसी बात नहीं है। वो एक मजबूर बेसहारा विधवा औरत है, इसीलिए मैंने उसकी मदद की और उसको अपने घर में पनाह दी। अरे तू साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तूने उसको इसलिए अपने घर पे रख रखा है कि तू उसके साथ अपनी रातें रंगीली कर सके? बस कीजिए चौधरी साहब, अगर अब आपने उसके खिलाफ एक और शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख, मुझे ज़्यादा अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर तूने उस लड़की को अपने घर से और इस गांव से नहीं निकाला तो ये बात बहुत आगे तक जाएगी और फिर पुलिस थाना होगा, समझा तू? चलो अरुण। अरे ये खाना ले जाना तो भूल ही गए। एक काम करती हूँ, मैं जाके इनको खेत में ही खाना दे आती हूँ। मुन्ना भी अभी सो रहा है, जब तक वो उठेगा तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। अरुण, हाँ भैया जी। इस बार ये फसल बढ़िया हुई है। हाँ भैया जी।
भैया जी, वो देखो, ये वही लड़की है जिसको सूरज ने अपने घर पे रख रखा है। अच्छा, लेकिन ये तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये इतनी धूप में यहाँ क्या कर रही है? चलो इसी से पूछ लेते हैं। ए, रुक। जी बोलिए। अरे मोहतरमा, कहाँ जा रही हो? थोड़ा हमारा भी ख्याल कर लो। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। हम तुझसे बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, हम तो बस तुझसे इतना कहना चाहते हैं कि जैसे तू सूरज की रातें रंगीली कर रही है, वैसे हमें भी एक मौका दे, और बदले में तू जितना पैसा मांगेगी हम तुझे उतना पैसा देंगे। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के लिए अपनी इज्जत बेच दूंगी? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। देख, भैया जी की बात मान ले, इसी में तेरी भलाई है। और हाँ, उस गरीब पास रखा ही क्या है? भले उनके पास कुछ भी नहीं है, पर उनके अंदर इंसानियत है जिसकी कोई कीमत नहीं है। और हाँ, मानती हूँ वो गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, पर वो तुम लोगों से लाख गुना अच्छे हैं, क्योंकि उन्हें लड़कियों की इज्जत करना आता है। देख, तू ज़्यादा ज्ञान मत दे मुझे। अगर तुझे इस गांव में रहना है तो मुझे तुझे कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मैं तुझे इस गांव से धक्के मार के निकलवा दूंगा। समझ गई तू? तुम्हें जो करना है करो, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। अच्छा, इज्जत का सौदा नहीं करेगी? अब देख तू, तुझे इस गांव में रहने से कौन बचाता है। चलो। सुनिए जी। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, वो आप खाना घर पे भूल गए थे ना। अरे हाँ, वो मैं जल्दी जल्दी में भूल गया था। क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं? आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? अरे बोलिए, आप क्यों परेशान हैं? क्या हुआ है? देखिए, अगर आप बोलेंगे नहीं और मुझे बताएंगे नहीं कि आपके साथ क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं, तो आप ऐसे ही परेशान रहेंगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप बताइए कि आप परेशान क्यों हैं? वो मैं जब रास्ते से आ रही थी तो देखो, तुम परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा, और तुम घर जाओ, मुन्ना घर पे अकेला है। ठीक है। सुनिए जी, हाँ, वो मैं खेत जा रहा हूँ, मैंने जानवरों को चारा बना दिया है। रुकिए। ये लीजिए खाना, आज आप फिर भूल के जा रहे थे। अरे हाँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ मिश्रा जी, बोलिए। अच्छा,
चलिए ठीक है, मैं अपने लड़के को भेज रहा हूँ। हाँ, उसे फाइल दे देना तैयार करके। ठीक है। अरुण, तुम मिश्रा जी के पास चले जाओ, उनसे फाइल ले लो। ठीक है? ठीक है भैया जी। ठीक। हाँ मिश्रा जी। अरे आप परेशान मत होइए, मैंने लड़के को भेज दिया है। हाँ, बस आप फाइल तैयार करके भेज दीजिए, आपका काम हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक। चलो सनी। ए रुक। तूने अभी भी उस मनहूस विधवा को अपने घर पे रख रखा है। तो चुपचाप उसे घर से निकाल दे। तेरी वजह से हमारी गांव में कितनी बेइज्जती हो रही है, तुझे पता भी है? देखो, तुम मुझे मत सिखाओ कि किससे मुझे अपने घर पे रखना है और किसे नहीं। मुझे अच्छे से पता है, और गांव वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। देख, मैं तुझे 2 दिन का समय देता हूँ। अगर तूने उस विधवा को 2 दिनों में इस गांव से नहीं निकाला तो मैं खुद आऊँगा उसे इस गांव से निकालने। समझा तू? चलो सनी। अरे आप आ गए, चलिए उठिए, खाना खा लीजिए। चलिए उठिए। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, रुकिए मैं आपके लिए दवा लेके आती हूँ। चलिए उठिए, दवा खा लीजिए। कहाँ मर गया विधवा को घर में जगह देने वाला? चल बाहर निकल, आ गए हम तेरी नैया पार लगाने। आप लोग मेरे घर पे क्यों आए हैं? ये लो, बोल तो ऐसे रहा है कि जैसे इसे पता ही नहीं है कि हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं। हम लोग उस विधवा को इस घर से निकालने आए हैं। ये कहीं नहीं जाएंगी।
ये यही रहेंगे इसी घर में। क्यों रहेगी इस घर में? तुझे पता भी है कि इसकी वजह से हमारे इस गांव में कितनी बेइज्जती हो रही है। अरे गांव वाले हमारे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं कि एक मनहूस विधवा को इस गांव में रख रखा है जिसका कोई अता पता भी नहीं है। और तू ये बता, तो इसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? क्या रिश्ता है तेरा इसके साथ? बोल। अबे बोलना, चुप क्यों है? नहीं है तेरे पास कोई जवाब? अब तुम लोग मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इस लड़की को और निकाल के फेंक दो इस गांव से। रुको तुम लोग। इनका हाथ छोड़ो, छोड़ो इनका हाथ। मैंने कहा इनका हाथ छोड़ो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इनका हाथ पकड़ने की? और आप चौधरी साहब क्या बोले थे कि ये मेरी क्या लगती है? तो सुनिए, ये मेरी होने वाली बीवी है। मैं इनसे शादी करने वाला हूँ। क्या? हाँ, ये मेरी होने वाली बीवी है। अब तो बच गई ना तुम्हारे गांव की इज्जत। अब तो कोई हमें ये नहीं कहेगा ना कि विधवा का घर है। क्या विधवा औरत का कोई घर नहीं होता है? क्या विधवा औरत का कोई सहारा नहीं बन सकता है? क्या विधवा औरत जानबूझ के विधवा बनती है? अगर नहीं तो फिर क्यों उसे घर लाने पे समाज भला बुरा बोलता है? क्यों उसे गंदी नजर से देखा जाता है? क्यों? बोलिए ना चौधरी साहब, क्यों? आप चुप क्यों हैं? नहीं है ना आपके पास कोई जवाब? अब आप लोग यहाँ से चुपचाप चले जाइए, वरना मेरी बीबी को छेड़ने और उसे घर से निकालने के जुर्म में मैं आप लोगों को जिंदगी भर के लिए जेल करवा सकता हूँ। तो आप लोगों की भलाई इसी में है कि आप लोग यहाँ से चुपचाप चले जाइए। भैया, अब हमारा यहाँ से चले जाने में ही भलाई है, क्योंकि ये इससे शादी करने वाला है और हमें इसके बीच में बोलना सही नहीं है। तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब यहाँ से हमें निकलना चाहिए। चलो चलो अरुण। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपकी इज्जत बचाने के लिए ये सब बोलना पड़ा। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? आपने तो मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। अरे आप ये क्या बोल रही हैं? आप मेरी होने वाली बीवी हैं और पति पत्नी में कोई भी एहसान नहीं होता है। अच्छा, अब आप चलिए, चल के खाना बना लीजिए। अभी मुझे खेत काम करने जाना है। ठीक है।